खरीदनी है न्यू कार तो जानिए मार्केट का ट्रेंड, कौन सी है सबसे पॉपुलर, किसको सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं लोग। नवंबर 2024 में टॉप 25 सेलिंग में कौन सी बनी नंबर 1 कार। इतना बड़ा उलटफेर फेस्टिवल सीजन के जस्ट बाहर टॉप सेलिंग सेगमेंट का धड़ाम होना एक्सपर्ट को भी चौंकाने वाला है। देखिए टॉप 25 पर किया मोटर्स की एक ऐसे सेगमेंट की गाड़ी जो कि मार्केट में मस्ट पॉपुलर है। एसयूवी सेगमेंट में किया सेल्टोस टॉप 25 में 25 नंबर पर 5364 सेल हुई नवंबर 2024 में, जो कि नवंबर 2023 में थी 11684, यानी सीधा सीधा 54% का डी ग्रोथ एसयूवी सेगमेंट के लिए सच में चौंकाने वाला है, जिसे कहा जाता है आज का ट्रेंडिंग सेगमेंट भी। और 24 नंबर पर रही हुंडई मोटर्स की हैचबैक ग्रैंड i10 5667 यूनिट नवंबर में, जो नवंबर 2023 में थी 4708 यूनिट, यानी 20% की ग्रोथ मिली यहां पर एंट्री लेवल सेगमेंट में हुंडई मोटर्स को। और 23 नंबर पर रही किया मोटर्स की एमयूवी कैरेंस 5672 यूनिट के साथ में, नवंबर 2023 में थी जो 4620, यानी 23% की ग्रोथ यहां पर 7 सीटर सेगमेंट में जबरदस्त ग्रोथ। 22 नंबर पर रही हुंडई मोटर्स की एसयूवी एक्स्टर 5747 यूनिट के साथ में, नवंबर 24 में, जो थी नवंबर 2023 में 8325, यानी सीधे सीधे -31% का एसयूवी सेगमेंट। ये दूसरी गाड़ी भी यहां पर डी ग्रोथ पर गई सेल्टोस के बाद में। इसके बाद आती है आपकी 21 नंबर पर महिंद्रा मोटर्स की एसयूवी बोलेरो 7045 यूनिट के साथ में, नवंबर 2024 में, जो नवंबर 23 में थी आपकी 9333, यानी कि थर्ड गाड़ी इस सेगमेंट की पावरफुल जो 25% की डी ग्रोथ लाई। इसके बाद में 20 नंबर पर मारुति सुजुकी हैचबैक ऑल्टो, जो कि 7467 थी नवंबर 24 में, जो नवंबर 23 में थी 8076, यानी कि 8% की डी ग्रोथ यहां पर मारुति सुजुकी को अपनी एंट्री लेवल की गाड़ी पर मिली। इसके बाद में 19 नंबर पर ऑल न्यू लॉन्च हुई महिंद्रा मोटर्स की एसयूवी एक्सयूवी 3XO, यानी एक्सयूवी 300 का लेटेस्ट वर्जन 7656 यूनिट की सेल लाया नवंबर मंथ में, जो नवंबर 2023 में थी 4673, यानी जबरदस्त ग्रोथ। फर्स्ट एसयूवी ऑल 25 में 64% की जबरदस्त ग्रोथ लेकर आई, यानी कस्टमर का टेस्ट बदला। मार्केट में अवेलेबल एसयूवी को छोड़ते हुए न्यूली लॉन्च एसयूवी सबसे ज्यादा पसंद की गई। इसके बाद में 18 नंबर पर टोयोटा मोटर्स की एमयूवी इनोवा प्लस हाई क्रॉस 7867 यूनिट, जो सेम पीरियड में यानी नवंबर 2023 में थी 6910 यूनिट, यानी टोयोटा मोटर्स को इस पर 14% की ग्रोथ मिली। इसके बाद में 17 नंबर पर महिंद्रा मोटर्स की एसयूवी ऑल न्यू थार 8708 यूनिट, जो नवंबर 2023 में थी 5810, और 50% की तगड़ी ग्रोथ यहां पर महिंद्रा मोटर्स को अपनी दूसरी इस न्यूली गाड़ी पर मिली। तो यानी कि न्यू लॉन्च हुई गाड़ियां मार्केट में जबरदस्त पसंद की गई एक्सयूवी 3XO के बाद में। इसके बाद में 16 नंबर पर ही महिंद्रा मोटर्स की एक और एसयूवी एक्सयूवी 700 9100 यूनिट नवंबर 2024 में, जो नवंबर 23 में थी 7221, और महिंद्रा मोटर्स को इस पर भी अच्छी खासी 26% की ग्रोथ मिली। 15 नंबर पर आई किया मोटर्स की एसयूवी एंट्री लेवल की जो वेन्यू ब्रेजा जैसी एसयूवी को कंपीट करती है, किया सोनेट 9255 यूनिट, नवंबर 2023 में थी जो 6433, और किया मोटर्स को इस पर जबरदस्त कामयाबी मिली 44% की, जहां पर किया मोटर्स की क्रेटा को टक्कर देने वाली सेल्टोस पर 54% का डी ग्रोथ मिला, वहां पर सोनेट पर मिली अच्छी खासी 44% की कामयाबी। और इसके बाद 14 नंबर पर आई सीधे सीधे सोनेट को ही कंपीट करने वाली हुंडई मोटर्स की एसयूवी वेन्यू 9754 यूनिट, जो नवंबर 23 में थी 11180 यूनिट,
लेकिन Hyundai मोटर्स को यहां पर सोनेट की तरह कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि वेन्यू पर यहां पर Hyundai मोटर्स को -13% का डी ग्रोथ मिला। इसके बाद 13 नंबर पर आई मारुति सुजुकी एसयूवी ग्रैंड विटारा 10,148 यूनिट बैक मंथ में यानी नवंबर 2024 में, जो नवंबर 23 में थी 7,937, और मारुति को अपनी ग्रैंड विटारा पर 28% की अच्छी खासी ग्रोथ मिली। इसके बाद में 12th नंबर पर आई मारुति सुजुकी की वैन इको 10,589 यूनिट, जो नवंबर 23 में थी 10,226 यूनिट, यानी 4% की यहां पर ग्रोथ मिली मारुति को अपनी इको की सेल पर भी। 11th नंबर पर आई मारुति सुजुकी सेडान डिजायर, जिसकी नवंबर सेलिंग का आंकड़ा सचमुच में चौंकाने वाला है, क्योंकि इसका आंकड़ा रहा 11,779 यूनिट, जो नवंबर 23 में था 15,965 यूनिट, जबकि डिजायर का आ चुका है अच्छा खासा तगड़ा अपडेट भी। बावजूद इसके डिजायर पर -26% की डी ग्रोथ होना न केवल एक्सपर्ट्स के लिए बल्कि मारुति के लिए भी चौंकाने वाला हो चुका है, क्योंकि डिजायर का काफी तगड़ा अपडेट आ चुका है। बावजूद इसके इसका 26% का डी ग्रोथ मार्केट की एक अलग ही कहानी कहता है। इसके बाद में 10th नंबर पर है महिंद्रा मोटर्स की एसयूवी स्कॉर्पियो 12,704 यूनिट नवंबर 24 में, जो नवंबर 23 में थी 12,185, यानी महिंद्रा मोटर्स को इस पर भी लगभग 4% की ग्रोथ मिली। 9th नंबर पर रही मारुति सुजुकी हैचबैक वैगन आर 13,982 यूनिट, नवंबर 2023 में थी 16,567, यानी मारुति की एक और गाड़ी मोस्ट पॉपुलर, और इस पर भी मारुति सुजुकी को -16% का झटका लगा, डी ग्रोथ हुई। इसके बाद में 8 नंबर पर मारुति सुजुकी हैचबैक स्विफ्ट 14,737 यूनिट नवंबर 2024 में, जो थी कि नवंबर 23 में 15,311, हालांकि ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन -4% का डी ग्रोथ यहां पर स्विफ्ट को भी मिला, जबकि स्विफ्ट अपने सेगमेंट की अच्छी खासी मोस्ट पॉपुलर गाड़ी है, और स्विफ्ट का भी फेसलिफ्ट आ चुका है अल्ट्रा एडवांस लुक और फीचर्स के साथ में, माइलेज भी ग्रोथ किया गया है, लेकिन बावजूद इसके -4% की डी ग्रोथ स्विफ्ट पर मारुति को मिली। और डिजायर का तो यहां पर काफी तगड़ा अपडेट हुआ, जिसमें कि 5 स्टार की अच्छी खासी सेफ्टी रेटिंग भी मिली। बावजूद इसके डिजायर पर मारुति को -26% का डी ग्रोथ हुआ। इसके बाद है 7th नंबर पर मारुति सुजुकी एसयूवी फ्रॉन्क्स 14,882, नवंबर 2023 में थी जो 9,867, और मारुति को फ्रॉन्क्स पर मिली जबरदस्त कामयाबी 51%। और यहां पर बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि बेशक यहां पर मारुति के लिए फ्रॉन्क्स तुरप का इक्का रही, लेकिन पॉसिबल है फ्रॉन्क्स की सेल के कारण ही मारुति की कुछ गाड़ियों की सेल यहां पर कम हुई हो। इसके बाद है 6 नंबर पर मारुति सुजुकी एसयूवी ब्रेजा 14,918 यूनिट, जो नवंबर 23 में थी 13,393 यूनिट, यानी 11% की ग्रोथ मिली यहां पर ब्रेजा की सेल्स पर भी मारुति को। और इसके बाद रही 5th नंबर पर मारुति सुजुकी की 7 सीटर अर्टिका 15,150 यूनिट सेल करी, नवंबर 23 में थी जो 12,857, और अर्टिका पर भी मारुति को 18% की ग्रोथ मिली। 4th नंबर पर आई टाटा मोटर्स की एसयूवी नेक्सॉन, यानी ब्रेजा से 2 पायदान ऊपर आ चुकी है नेक्सॉन 15,329 यूनिट के साथ में, जो नवंबर 23 में थी आपकी 14,916, 3% की ग्रोथ के साथ में। और इसके बाद में 3rd नंबर पर आई टाटा मोटर्स की एसयूवी पंच 15,435, यानी एक बार फिर पंच का मैजिक चलने लगा है। नवंबर 23 में थी जो 14,383, 7% की ग्रोथ यहां पर टाटा मोटर्स को अपनी पंच पर मिली। इसके बाद में 2nd नंबर पर आई Hyundai मोटर्स की एसयूवी क्रेटा, जो की रही थी पहले नंबर 1 पर, अब आ चुकी है नंबर 2 पर 15,452 यूनिट के साथ। नवंबर 23 में थी 11,814, 31% की जबरदस्त ग्रोथ मिली यहां पर क्रेटा पर Hyundai मोटर्स को। और नंबर 1 पर आई मारुति सुजुकी की हैचबैक, प्रीमियम सेगमेंट हैचबैक कह सकते हैं आप, बलेनो 16,293 यूनिट के साथ में,
जो नवंबर 23 में थी 12,961, 26% की अच्छी खासी ईयरली ग्रोथ मिली बलेनो पर। तो नवंबर 2024 का जो आंकड़ा बना उसके अनुसार यहां पर बेस्ट सेलिंग अर्टिगा को पीछे छोड़कर बलेनो नंबर 1 पर आई। इसके अलावा हुंडई की क्रेटा ने भी अपना दबदबा बनाए रखा और टाटा मोटर्स की पंच और नेक्सॉन आखिरकार टॉप 5 में फिर से वापस आ गई, तीसरे और चौथे स्थान पर। और टॉप 10 में केवल 3 हैचबैक रही, सभी मारुति की रही और 7 यूटिलिटी व्हीकल्स टॉप 10 में रहे। और थार पोर्टफोलियो यानी कि 3 डोर और 5 डोर की कंबाइंड सेल 3XO, बोलेरो, सेल्टोस आदि को पछाड़ने में सक्षम बने। और इसमें भी अगर आपने गौर किया है तो सबसे बड़ी बात है न्यूली लॉन्च व्हीकल्स को कस्टमर द्वारा काफी पसंद किया गया, चाहे वो मारुति की फ्रॉन्क्स हो, महिंद्रा की XUV 3XO हो या महिंद्रा की 5 डोर थार हो, इन गाड़ियों को काफी जबरदस्त पसंद किया गया। लेकिन डिजायर के अच्छे खासे शानदार फेसलिफ्ट अपडेट या फिर स्विफ्ट के लेटेस्ट अपडेट के बावजूद दोनों ही गाड़ियों का डी ग्रोथ होना सचमुच में चौंकाने वाला है। या फिर कहा जा सकता है सभी ब्रांड द्वारा अपने पोर्टफोलियो में जो लेटेस्ट प्रोडक्ट एंटर किए जाते हैं वो अपने ही ब्रांड की कुछ टॉप सेलिंग गाड़ियों की सेल्स को डाउन कर देते हैं। तो फाइनली दोस्तों ये है नवंबर 2024 की टॉप 25 सेलिंग गाड़ियां, जिनमें से कुछ गाड़ियों को अच्छी खासी कामयाबी मिली तो कुछ की यहां पर तगड़ी डिग्रोथ हुई। वैसे मार्केट हो या जिंदगी, अप डाउन तो चलते रहते हैं और आपके लिए आपके अपने इस चैनल पर ऑटोमोबाइल वर्ल्ड्स के हर लेटेस्ट न्यूज, इंफॉर्मेशन, लॉन्चिंग इवेंट्स, ऑटो एक्सपो सभी कुछ शेयर किए जाते हैं। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ शेयर भी करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो कि ऑटोमोबाइल वर्ल्ड्स की हर न्यूज, इंफॉर्मेशन से अपडेट रहना चाहते हैं। साथ में अब आप शेयर कर सकते हैं अपने द्वारा यूज किए जा रहे 4 व्हीलर्स के एक्सपीरियंस यानी ऑनरशिप एक्सपीरियंस भी हमें मेल करके। मेल आईडी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई है।